दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। देश की राजधानी दिल्ली की अगली सरकार का फैसला तो मतदाता 5 फरवरी को ईवीएम का बटन दबाकर करेंगे, जिसका पता हमें 8 फरवरी को चल पाएगा। लेकिन अभी तक हुए चुनावों में दिल्ली वालों ने सभी बड़े दलों को मौका दिया है। बेशक आजादी के बाद हुए चुनाव में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के चौधरी ब्रह्मप्रकाश बने थे। वह 15 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि उनका जन्म केन्या में हुआ था। फिर 12 फरवरी 1955 से 1 नवंबर 1956 तक गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उसके बाद दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित करते हुए यहां की विधानसभा समाप्त कर दी गई। दशकों के अंतराल के बाद दिल्ली की विधानसभा बहाल हुई और फिर जब 1993 में विधानसभा चुनाव हुए तो मतदाताओं ने पहला मौका बीजेपी को दिया। हालांकि तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दिल्ली वालों ने जनादेश बीजेपी के पक्ष में दिया। बीजेपी ने खुद को दिल्ली का शेर कहने वाले मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन तमाम तरह की चुनौतियों के बीच वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। खुराना 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद बीजेपी ने दिल्ली देहात के बड़े नेता, जो खुराना सरकार में मंत्री भी थे, साहिब सिंह वर्मा पर दांव लगाया। 26 फरवरी 1996 को मुख्यमंत्री बने साहिब सिंह वर्मा 12 अक्टूबर 1998 तक इस पद पर रहे। लेकिन चुनावी प्रतिकूलताओं को भांपते हुए बीजेपी ने इन चुनाव से पहले फिर मुख्यमंत्री बदला और इस बार हरियाणा मूल की अपनी तेज तर्रार नेत्री सुषमा स्वराज पर दांव लगाया। 12 अक्टूबर से 3 दिसंबर 1998 तक मुख्यमंत्री रही सुषमा स्वराज 3 महीने से भी कम समय के अपने कार्यकाल में कोई कमाल नहीं कर पाई और 1998 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। इस तरह 5 साल के एक ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा 3 मुख्यमंत्री देने का रिकॉर्ड बीजेपी के नाम पर है। 1998 में हुए विधानसभा चुनावों में दिल्ली के मतदाताओं ने कांग्रेस को जनादेश दिया। मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित कांग्रेस आला कमान की पसंद बनी, जो उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति करती रही थी, लेकिन वह कसौटी पर खरी उतरी। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई। बेशक उस दौरान दिल्ली में विकास कार्यों की भी काफी चर्चा रही, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के शोर में 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। खुद शीला दीक्षित चुनाव हार गई। ज्यादा आश्चर्यजनक यह रहा कि 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस मात्र 8 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर फिसल गई। 31 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में तो उभरी, पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। दरअसल अपने पहले ही चुनाव में 28 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल की नई नवेली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के तमाम राजनीतिक समीकरण बदल दिए। अगले साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों में आक्रामक बीजेपी की चुनौती से आशंकित कांग्रेस ने अपने समर्थन से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनवा दी। तब नई दिल्ली विधानसभा सीट से शीला दीक्षित को हराने वाले अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। जन लोकपाल मुद्दे समेत तमाम अंतर्विरोधों के दबाव में वह सरकार 49 दिन ही चल पाई और केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव 2015 में हुए तो दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को छप्पर फाड़ जनादेश दिया। आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीत गई,
बीजेपी 3 पर सिमट गई तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। जाहिर है अरविंद केजरीवाल ही पुनः मुख्यमंत्री बने। 5 साल बाद जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए तब भी आम आदमी पार्टी में दिल्ली वालों का भरोसा बरकरार रहा। हाँ, सीटें जरूर घटकर 67 से 62 पर आ गईं। उधर बीजेपी की सीटें 3 से बढ़कर 8 हो गईं, लेकिन कांग्रेस का खाता फिर नहीं खुला। इस बार केजरीवाल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बेशक आम आदमी पार्टी की सरकार तो बरकरार रही, लेकिन शराब नीति घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल ने जमानत की शर्तों के मद्देनजर या फिर चुनावी सहानुभूति पाने के मकसद से सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी सरकार में मंत्री रही आतिशी नई मुख्यमंत्री बनी और उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में यह विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगर मात्र 49 दिन चली 2013 की सरकार को भी गिन लें तो 3 कार्यकाल में आम आदमी पार्टी ने 2 मुख्यमंत्री बदले। अगर स्पष्ट बहुमत और पूर्ण कार्यकाल की बात करें तो 10 साल में आम आदमी पार्टी ने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इसलिए कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में जो भी प्रमुख दल हैं, सत्ता के जो भी प्रमुख खिलाड़ी हैं, दिल वालों की दिल्ली ने निराश किसी को नहीं किया। जन आकांक्षाओं की कसौटी पर ये दल और इनके नेता कितना खरा उतरे ये अलग बात है, इसका फैसला आप करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।